नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज जो है वो मैं लाइब्रेरी गई थी और 2:30 बजे के आसपास जो है वो मैं वापस आई थी। लेकिन आज मैं लाइब्रेरी में वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ पर स्टूडेंट्स काफ़ी आए हुए थे। इस वजह से मैंने वीडियो शूट नहीं किया और यहाँ पर पीजी में आने के बाद लंच करने के बाद मैंने रियल एनालिसिस की जो बुक है उसमें से यहाँ पर मैट्रिक्स स्पेस का चैप्टर जो है वो मैंने यहाँ पर कंप्लीट रिवाइज़ कर लिया था। हालाँकि मैं लाइब्रेरी में इसको पढ़ के आई थी लेकिन आके जो है वो मैं इसको रिवाइज़ कर रही थी। तो यहाँ पर जो है वो लगभग आधे घंटे के आसपास जो है वो मेरा ये रिवाइज़ हो गया था। और ये जो है वो यहाँ पर मैं जो पढ़ने बैठी थी वो मैं यहाँ पर 4:30 के आसपास जो है वो पढ़ने बैठी थी और यहाँ पर जो है वो मैंने सारा रिवाइज़ कर लिया था। ये चैप्टर जो है मैट्रिक्स स्पेस का लगभग 20-25 पेजेज़ में कंप्लीट हो जाता है। और ये जो है वीडियो मैंने आपको यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करवा रखी है और आप जो है वो रियल एनालिसिस की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। DSSS के अकॉर्डिंग मैंने आपको यहाँ पर करवा रखा है, तो आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। उसके बाद आंटी की जो है वो कॉल आ गई थी और मैं जो है वो नीचे से चाय लेने के लिए चली गई थी और साथ-साथ जो है वो मैं यहाँ पर चाय पी रही हूँ और साथ में जो है वो मैं ग्रुप थ्योरी का जो लेक्चर है वो तैयार कर रही हूँ क्योंकि आपके लिए जो है वो मैं नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पर प्रोवाइड करवाने वाली हूँ, जो कि अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है वो कॉसेट का है। यहाँ पर जो है वो मेरा रिवाइज़ भी हो जाता है और मैं यहाँ पर जो वीडियो लेक्चर मुझे देना होता है उसमें जो डेफिनेशंस वगैरह जो मैं लिख लेती हूँ ताकि वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी ना बने, उस वजह से मैं पहले यहाँ पर लिख लेती हूँ। बाकी मुझे लिखना इतना अच्छा नहीं लगता क्योंकि मैं जो चीज़ आपको समझाती हूँ वो खुद से ही जो है उस टाइम अगर लिख के समझाऊँ तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन क्योंकि वीडियो लेक्चर में जो है वो वीडियो काफ़ी लंबा बन जाता है, उस वजह से मैं यहाँ पर पहले लिख लेती हूँ ताकि आप जो है वो अपने नोट्स थोड़े से बना सकें। बाकी यहाँ पर नोट्स बनाने की भी आपको ज़रूरी नहीं है क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से भी समझाया है। ये जो कोशेट का जो चैप्टर मैंने आपको करवाया उसमें कि जो चीज़ मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाती हूँ वो आपकी बुक से बाहर कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। तो आपको नोट्स तैयार करने की भी ज़रूरी नहीं है। जो बुक्स मैंने आपको बताई हैं उन बुक्स को आप परचेज़ कर लीजिए और उसी से आप पढ़िए। उसके बाद जो है वो मैंने यहाँ पर अपना जो डेली टारगेट चला हुआ उसमें मैंने आपको करंट अफ़ेयर्स का पोर्शन दिया था रिवाइज़ करने के लिए। वही जो है वो मैं यहाँ पर रिवाइज़ कर रही हूँ और अभी जो है वो मैं जनवरी 2024 की 1 मंथ की करंट अफ़ेयर मैंने यहाँ पर रिवाइज़ की है। और आप कई बार पूछते हैं कि मैम हम करंट अफ़ेयर्स कहाँ से करें, तो आप उत्कर्ष क्लासेस गौरव सर से करंट अफ़ेयर्स कर सकते हैं या फिर आप क्रेज़ी जीके ट्रिक्स चैनल से भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर RD शर्मा की जो बुक है उसमें से वेक्टर का जो चैप्टर है वो मैंने यहाँ पर रिवाइज़ किया। मैंने ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर रखा था। अभी जो है वो मैं यहाँ पर इसमें से रिवाइज़ कर रही हूँ और क्योंकि मैं RD शर्मा ऑब्जेक्टिव बुक से ही जो है वो सारी थ्योरी पढ़ती हूँ। जो थ्योरी पढ़ती हूँ उसके क्वेश्चंस भी इसमें प्रोवाइड हैं, तो मैंने यहाँ पर जो है वो क्वेश्चंस इसमें जो दे रखे थे वो भी मैंने यहाँ पर पढ़ लिए। हालाँकि मैंने पहले ये चैप्टर कवर कर लिया था। अभी जो है वो मैं यहाँ पर जितना भी अपना दे रखा है ये सारा जो है वो मैं यहाँ पर सिर्फ रीड आउट कर रही हूँ। देन मैं यहाँ पर जो है वो यूथ पब्लिकेशन बुक से जो है वो इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाली हूँ। तो आप जो है वो अगर एनसीईआरटी की बुक से पढ़ रहे हैं तो आप एनसीईआरटी की बुक से भी थ्योरी पढ़ सकते हैं। मैं RD शर्मा ऑब्जेक्टिव वाली जो बुक है उससे जो है वो थ्योरी पढ़ती हूँ और उसमें कुछ क्वेश्चंस भी दे रखे होते हैं वो भी कर लेती हूँ क्योंकि हम कई बार जो है वो थ्योरी पढ़ते रहते हैं और हमें क्वेश्चन किस तरीके से करने होते हैं वो हमें पता ही नहीं होता। तो इसलिए जो है वो आप कहीं से भी थ्योरी पढ़ें लेकिन उन थ्योरी पर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आप ज़रूर करें। देन आप जो है वो यूथ पब्लिकेशन बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें क्योंकि यूथ पब्लिकेशन की जो बुक है इसमें सारे टीचिंग एग्जाम्स के क्वेश्चंस एक साथ दिए हुए हैं और दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको वो क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप उस बुक को ज़रूर परचेज़ करें। यूथ पब्लिकेशन की बुक है जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छी बुक रहने वाली है, तो आप उसको ज़रूर परचेज़ करें। और यहाँ पर जो है वो मैंने पूरा वेक्टर का जो चैप्टर है वो यहाँ पर पूरा रिवाइज़ कर लिया था। उसके बाद मैं यहाँ पर जो है वो यूथ पब्लिकेशन की जो बुक है उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाली हूँ और वो बुक जो है वो मेरी टेबल पर पड़ी हुई थी, तो मैंने टेबल से उठा के जो है वो यूथ पब्लिकेशन की बुक से यहाँ पर ज़्यादा मैंने क्वेश्चन नहीं किए। लगभग 1-1.5 घंटा जो है वो यहाँ पर पहले मैंने जो जितनी भी थ्योरी थी वो रिवाइज़ की, उसके बाद 1 घंटे के आसपास जो है वो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए और 40 के आसपास जो है वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर निकाले थे। तो
आपको जो है वो मैं यहाँ पर दिखा भी दूँगी कि ये जो आपकी बुक है, इस बुक में किस टाइप के क्वेश्चन आपको गिवन है, और आप जो है वो इस बुक को जो है वो परचेज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि अच्छी बुक है और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इस बुक को ज़रूर परचेज़ करें। साथ में आप एनसीईआरटी की बुक अगर रख लें, क्योंकि उसमें से जो है वो आप थ्योरी पढ़ लीजिए और इसमें से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। और अगर आपके पास कोई अनदर बुक है तो वहाँ से भी थ्योरी पढ़ सकते हैं, क्योंकि कई जो है वो एलिमेंट्स की बुक जो है उसमें से थ्योरी पढ़ते हैं, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। मैं अभी जो है वो यूथ पब्लिकेशन की बुक से 40 क्वेश्चन कर लिए। ये बुक जो है वो मैं आपको यहाँ पर फ्रंट पेज दिखा रही हूँ। इस टाइप की जो है वो बुक है और इसमें वेक्टर एनालिसिस का यहाँ पर चैप्टर आपको दे रखा है। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो आपके एग्ज़ाम में बाइलिंगुअल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर प्रीवियस जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस हैं वही उठाए हुए हैं, और उनके जो है वो दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँगी कि आप यूथ पब्लिकेशन की जो बुक है इसको ज़रूर परचेज़ करें, क्योंकि 11th और 12th वाला जो पोर्शन होता है वहाँ जो क्वेश्चन आपके बनते हैं वो क्वेश्चंस भी आपको मिल जाते हैं, और ग्रेजुएशन वाला जो पोर्शन होता है वहाँ पर भी जितने क्वेश्चंस आए हुए होते हैं वो भी आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर जो है वो अपने कपड़े चेंज कर लिए थे, और मैं यहाँ पर जो है वो, क्योंकि टाइम जो है वो अभी 9 बज चुके थे और आज मुझे डिनर नहीं मिला था अभी तक, तो मैंने सोचा कि अभी जो है वो हिंदी सब्जेक्ट को मैं यहाँ पर पढ़ लेती हूँ। और फिर मैंने जो है वो हिंदी में यहाँ पर पर्यायवाची का जो टॉपिक था वो यहाँ पर रिवाइज़ किया। हालांकि मैंने वो सारे पर्यायवाची शब्द जो है वो पढ़ रखे हैं, तो अभी जो है वो मैं दोबारा से उनको रिवाइज़ कर रही हूँ। क्योंकि अगर हम जैसे पर्यायवाची हो गया, नकारार्थी शब्द हो गए, विलोम शब्द हो गए और वाक्यांशों के लिए एक शब्द हो गए, ये जो टॉपिक्स हैं इनको आप जितना ज़्यादा यहाँ पर रीड आउट करोगे उतना ही आपके लिए प्रॉफिट रहता है। क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को रटने की कोशिश करोगे तो आपको ये कभी याद नहीं होंगे, लेकिन आप बार बार इन चीज़ों को देखोगे, पढ़ोगे, तो ये चीज़ जो है वो आपके दिमाग में छप जाती है। उसके बाद जो है वो मैं यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा मेरे को भूख लग चुकी थी, लेकिन भाभी की कॉल फिर भी नहीं आई थी। फिर मैं खुद ही नीचे चली गई, और जाने के बाद जो है वो भाभी ने मेरे को खाना बना के दे दिया था। और फिर जो है वो मैंने यहाँ पर डिनर किया, और डिनर में आपको पता ही मैं यहाँ पर साथ साथ में सीरियल देखती हूँ, तो मैंने यहाँ पर जो है वो अपने लगातार 3 सीरियल यहाँ पर देखे खाना खाने के साथ साथ। और फिर अपना वही सेम रहता है कि जैसे मैं यहाँ पर खाना खाने के बाद जो है वो 3 सीरियल देखती हूँ, तो एक सीरियल में लगभग खाना खा लेती हूँ मैं। उसके बाद जो है वो मैं यहाँ पर 2 सीरियल और देखती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर स्किप कर कर के ही देखती हूँ। फिर खाना खाने के बाद जो है वो मैंने यहाँ पर जैसे 2 सीरियल और देखे। मैंने यहाँ पर पर्यायवाची का जो टॉपिक है वो थोड़ा-सा पढ़ा था, और उसके बाद जो है वो मैंने यहाँ पर वीडियो बनाई थी, जो लेक्चर मैंने तैयार किया था। 12:30 के आस-पास का टाइम था जब मैंने वीडियो स्टार्ट की थी, और 1 घंटे की वीडियो थी। और 1 घंटे की वीडियो को जो मैंने यहाँ पर एडिट किया तो लगभग आधा घंटा जो है वो लग गया था, और यहाँ पर जो टाइम है वो 1:30 का जो है वो टाइम हो चुका था, और मैंने वीडियो को यहाँ पर एडिट किया। देन मैंने यहाँ पर 2 थंबनेल्स बनाए, और थंबनेल्स में जो है वो थोड़ा-सा मुझे टाइम लगता है। थंबनेल्स बनाने के बाद जो है वो यहाँ पर लगभग जो टाइम था वो 1:40 तक का हो चुका था, और फिर जो है वो यहाँ पर सो गई थी। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।